खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में आज एक्शन देखने को मिलेगा, इसकी पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी वरुण दुबे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कि आज खबरों के दम पर किन स्टॉक्स में एक्शन रहेगा और कैसे कारोबार करने का मौका मिलने वाला है। गुड मॉर्निंग यार। तो शुरुआत ट्रिगर्स के साथ करते हैं और कुछ नतीजे आने वाले हैं आज, जिसमें 5 पैसा कैपिटल और जीएनए एक्सेल है। तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा 7 नए इंडाइसेस जो है वो एफएनओ में शामिल होने वाले हैं, जिनमें आज से एफएनओ में ट्रेडिंग होगी, जिसमें निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, निफ्टी टोटल मार्केट, मिड कैप माइक्रो कैप 250 इस तरह के 7 इंडाइसेस है। तो यहाँ पे नजर रखिएगा। जीएमआर इंफ्रा, इस कंपनी में जो स्पिन ऑफ हुआ था उसके चलते एडजस्टमेंट होगा इसके एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो आने वाले 3 एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट है वो आज ही एक्सपायर हो जाएंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कल से फिर फ्रेश जारी होंगे। तो यहाँ पे जो लोग जीएमआर इंफ्रा में निवेशक है उसको यहाँ पे नजर रखना है। इसके अलावा रेलटेल अंतरिम डिविडेंड पे बोर्ड की बैठक है 21 जनवरी का, यहाँ पे रिकॉर्ड डेट रखी गई है। शेवॉइट बायबैक 10 जनवरी से 21 जनवरी तक खुला रहने वाला है। प्राइस जो है 1725 का है। तो यहाँ पे नजर रखिएगा। आनंद राठी वेल्थ एंकर लॉकिट जो है वो आज खुलने वाला है। तो देखते किस तरह का इम्पैक्ट क्या देखने मिलता है। 194 करोड़ की एंकर बुक थी। एचपी एडिसिव्स ये काउंटर लिस्ट होने के बाद T2T ग्रुप में था, आज T2T से बाहर आएगा और इसका जो सर्किट लेवल है वो 20% का कर दिया। तो यहाँ पे नजर रखिएगा। इफ्का लैब स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है 2:1 का स्टॉक स्प्लिट जो था उसकी एक्स डेट है। तो यहाँ पे नजर होनी चाहिए। रेवेन्यू सुपरमार्ट, इस कंपनी के नतीजे आए हैं। नतीजे ठीक ठाक है। रेवेन्यू जो है वो तो कंपनी ने ऑलरेडी बता दिए थे, लेकिन एबिटा 883 करोड़ का अनुमान था, 862 करोड़ पे आया। मार्जिन 9.7% का अनुमान था, 9.6% पे आया है। मुनाफा 600 करोड़ का अनुमान था, 586 करोड़ पे आया है। तो कोई बहुत बड़ा मिस नहीं है, लेकिन हाँ जो ग्रॉस मार्जिन से कंपनी के उसमें अच्छा खासा उछाल देखने मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट आज होगा टीसीएस का काउंटर, क्योंकि 12 जनवरी को बोर्ड की बैठक है जहां नतीजों के साथ बायबैक पे कंपनी विचार करने वाली है। और याद रखिएगा, हमने अपनी एक्सक्लूसिव रिसर्च में आपको बताया था कि आईटी कंपनीज अब यहाँ से बायबैक करेंगी। और देखिए हमारी जो एक्सक्लूसिव रिसर्च है उस पर मोहर लगती हुई टीसीएस 12 तारीख को बायबैक करने वाली है। टाटा स्टील, यहाँ पे Q3 के बिजनेस अपडेट इस कंपनी ने दिया है। घरेलू स्टील उत्पादन जो है उसमें करीब 4.3% की बढ़ोतरी है, लेकिन बिक्री में 5.1% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। यूरोप के स्टील प्रोडक्शन में यहाँ 25.9 लाख टन से घटकर 25.6 लाख टन रहा है। और यहाँ पे जो बिक्री है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रही है। ओबेरॉय रियल्टी, यहाँ पे आपकी खास नजर होनी चाहिए, खासकर रियल एस्टेट काउंटर पे, क्योंकि इस कंपनी की जो कुल बुकिंग वैल्यू है उसमें दुगनी बढ़त देखने मिली, 102% बढ़ी है। और यूनिट्स बुक जो है उसमें 58% की बढ़ोतरी है। और ऐसा ही हाल शोभा का रहा है, जहाँ टोटल सेल्स करीब 17% बढ़ी है और शोभा की जो सेल्स में शेयर है उसमें 34% के आसपास की बढ़ोतरी है। पिछले 9 महीने में सबसे बेहतरीन सेल्स जो है इस कंपनी के देखने मिली है। इसके अलावा एविएशन काउंटर पे नजर रखिएगा, क्योंकि घरेलू यात्रियों में 2 सप्ताहों में करीब 39% के आसपास की गिरावट हुई है। और साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंटरनेशनल यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। भारत आने पे सभी यात्रियों को होम क्वारंटाइन रहना होगा और नई गाइडलाइन 11 जनवरी से यानी कि कल से लागू हो जाएंगी। 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना होगा और 8वें दिन आपको आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो भी कराना होगा। इसके अलावा इंडिगो की तरफ से अपडेट आया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते एयरलाइंस ने अपनी जो क्षमता है उसको 20% से कम कर दिया है। तो ये भी एक इम्पैक्ट आपको एयरलाइन काउंटर्स पे देखने मिलेगा। केस इंटरनेशनल, करीब 1025 करोड़ के आसपास के ऑर्डर जो इस कंपनी को मिले हैं। महानगर गैस, सीएनजी और पीएनजी के दाम जो है इस कंपनी ने बढ़ा दिए है। सीएनजी के 2.5 रुपए प्रति किलो से बढ़ाए हैं, पीएनजी 1.5 रुपए प्रति एससीएम से बढ़ाए गए हैं। ब्लूप्रिंट एलआईसी ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, 7.86% से बढ़ के 8.39% की है दिसंबर में। लेकिन आईसीआईसीआई प्रू लाइफ ने यहाँ पे अपनी जो हिस्सेदारी कम की है, पहले 1.11% के आसपास का हिस्सा था, अब 1% से ये कम हो चुका है। भारत डायनेमिक्स एलआईसी ने हिस्सेदारी घटाई है, 8.7% से घटा के 8% हो गई है। और बटरफ्लाई गांधीमती, यहाँ पे नजर रखिएगा, क्योंकि निवेशक डॉली खन्ना ने यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई है, 1.19% से बढ़ा के अब इनकी हिस्सेदारी जो है 1.44% हो चुकी है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया वरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल्स रखने के लिए। ट्रेडिंग